कौन लगा रहा है हमारे चांद का चक्कर? नासा ने चांद पर देखा रहस्यमयी यान। कैद की उड़ने वाले सिल्वर ऑब्जेक्ट की तस्वीर देखकर हर कोई हैरान। सबके पास है अलग अलग जवाब। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। नासा के वैज्ञानिक हमेशा चांद की अलग अलग तरह की तस्वीरें हमें भेजते रहते हैं। इसी बीच एक ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया है। दरअसल नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर चांद की तस्वीरें ले रहा है। वह लगातार चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इसी बीच उसे एक रहस्यमयी चीज दिखाई पड़ी जो किसी सर्फ बोर्ड जैसी थी। सर्फ बोर्ड यानी वह बोर्ड जिस पर खड़े होकर लोग समंदर की लहरों की सवारी करते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु UFO यानी एलियन शिप है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नासा के वैज्ञानिकों ने कभी भी इस तरह के लंबे आकार वाली वस्तु को चांद के चारों तरफ चक्कर लगाते नहीं देखा था। फिर उन्होंने LRO की तस्वीरें की जांच शुरू की। इसके बाद उस वस्तु की 5 और 6 मार्च को तस्वीरें ली गई। आखिरकार इस बात के पता लग ही गया कि वह लगातार चांद को चारों तरफ चक्कर लगाने वाली वस्तु क्या है। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि गहन अध्ययन और रहस्यमयी वस्तु की लोकेशन की जांच शुरू करने के बाद पता चला कि वह दक्षिण कोरिया का लूनर ऑर्बिटर दानुरी है। यह इसलिए ऐसा दिख रहा था क्योंकि दोनों स्पेसक्राफ्ट यानी नासा का LRO और कोरिया का दानुरी अलग अलग ऑर्बिट में एक साथ घूम रहे थे। बता दें, दानुरी दक्षिण कोरिया का पहला मून ऑर्बिटर है। मैरीलैंड स्थित नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के वैज्ञानिक ने बताया कि LRO के कैमरे का एक्सपोजर टाइम बहुत कम है। यह सिर्फ 0.338 मिलीसेकंड है, इसलिए उसे तस्वीर लेने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन उसने दानुरी की कई तस्वीरें ली। बता दें, दानुरी दक्षिण कोरिया का पहला यान था जो दिसंबर 2022 को चांद के ऑर्बिट में पहुंचा था। नासा के मुताबिक दोनों स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 11,500 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर था, जिसके चलते दानुरी की जो तस्वीर सामने आई उसके आकार से 10 गुना अधिक धसी हुई दिखाई दे रही थी। इस वजह से सर्फ बोर्ड जैसी दिख रही थी। असल में दानुरी सर्फ बोर्ड जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। यह एक बॉक्स का आकार का यान है जिसके दोनों तरफ 2 सौर पैनल लगे हुए हैं। 2009 में अपने लॉन्च के बाद LRO चंद्रमा के बारे में डेटा इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और लगातार रिसर्च में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अपने 7 शक्तिशाली उपकरणों का उपयोग कर रहा है। अब बात करते हैं कि इस मुद्दे पर अमेरिकी एक्सपर्ट का क्या कहना है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में प्लेनेटरी साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर पॉल बॉर्न ने कहा कि दानुरी एक सामान्य ऑर्बिटर की तरह ही है, लेकिन अधिक गति की वजह से वह LRO के कैमरे में किसी सर्फ बोर्ड की तरह कैद हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके मन में उमड़ने वाले सवालों का सागर अब थम गया होगा और चांद से आई उस तस्वीर की में वस्तु क्या है उसकी जानकारी भी मिल गई होगी। ऐसे ही तमाम खबर पाने के लिए देखते रहिए punjabkesari.com। तब तक के लिए धन्यवाद।